हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन वीएफडी एंड सॉफ्ट स्टार्टर। पहले हम वीएफडी और सॉफ्ट स्टार्टर क्यों यूज करते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। फिर हम वीएफडी एंड सॉफ्ट स्टार्टर का वर्किंग देखेंगे, उसका कनेक्शन देखेंगे और लास्ट में हम वीएफडी और सॉफ्ट स्टार्टर है उसकी कंपैरिजन देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड, हम पहले देख लेते हैं कि वीएफडी और सॉफ्ट स्टार्टर का यूज हम क्यों करते हैं। तो कोई भी इंडक्शन मोटर है या कोई एसी मोटर है, उसको हम ऑन ऑफ करने के लिए स्टार्टर का यूज करते हैं। जो डीओएस स्टार्टर मतलब डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर है या स्टार डेल्टा स्टार्टर है, उससे हम उसको ऑन ऑफ करते हैं। तो डीओएस स्टार्टर और स्टार डेल्टा स्टार्टर से हम मोटर को ऑन करेंगे, जैसे ही पुश बटन प्रेस करेंगे तो क्विकली फुल स्पीड पे रोटेट होगी। मतलब उसकी जो रेटेड स्पीड है उस पर पहुंचने में बहुत कम टाइम लगेगा और डायरेक्टली फुल स्पीड पे रन होगी। जो फुल स्पीड पे रन होगी तो उसका स्टार्टिंग करंट है वो ज़्यादा होगा। जो हमारे मोटर की नेम प्लेट में रेटेड करंट है उससे 6 से 8 टाइम ज़्यादा रहता है जो स्टार्टिंग करंट है, और उसका टॉर्क भी ज़्यादा रहता है। तो जो करंट ज़्यादा रहेगा तो जो इलेक्ट्रिकल डैमेज हो सकती है, मतलब हमारी जो वाइंडिंग है वो जल सकती है। और जो टॉर्क है वो ज़्यादा होगा तो एक जर्क प्रोड्यूस होता है, उससे मैकेनिकल डैमेज हो सकती है मोटर। जो हमारी मोटर है वो इलेक्ट्रिकल डैमेज ना हो और मैकेनिकल डैमेज ना हो, इसलिए हमको स्टार्टिंग करंट एंड स्टार्टिंग टॉर्क है उसको हम रिड्यूस करना पड़ता है। तो उसके लिए हम वीएफडी मींस वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव और सॉफ्ट स्टार्टर यूज करते हैं, जो स्मूथ स्टार्ट एंड स्टॉप करने के लिए दोनों का यूज होता है। जो हमारी मोटर है वो स्मूथ स्टार्ट एंड स्टॉप होगी तो उसमें जो मेंटेनेंस है वो कम आएगा और उसकी लाइफ है जो वो इंक्रीज होगी। तो इसके लिए हम वीएफडी एंड सॉफ्ट स्टार्टर का यूज करते हैं। जो स्मूथ स्टार्ट एंड स्टॉप होता है उसको हम एक्सेलरेशन मतलब रैम्प अप टाइम बोलते हैं, और डी एक्सेलरेशन मतलब रैम्प डाउन टाइम बोलते हैं। तो एक्सेलरेशन एंड डी एक्सेलरेशन टाइम क्या है, चलिए फ्रेंड हम देख लेते हैं। जो एक्सेलरेशन टाइम है मीन्स कि हमारी जो मोटर है अभी ऑफ कंडीशन में है, तो जैसे ही हम स्टार्ट पुश बटन प्रेस करेंगे तब उसको मैक्सिमम मतलब रेटेड स्पीड तक पहुंचने में जितना टाइम लगता है उसको हम एक्सेलरेशन टाइम बोलते हैं और रैम्प अप टाइम बोलते हैं। और उसका रिवर्स है जो डी एक्सेलरेशन टाइम है, मतलब जो हमारी मोटर है जो रन कंडीशन में मतलब जो रेटेड स्पीड है उसमें रोटेट हो रही है, जैसे ही हम स्टॉप पुश बटन है उसको हम प्रेस करेंगे तो उसको रेटेड स्पीड से जो जीरो स्पीड मतलब 0 आरपीएम तक पहुंचने में जितना टाइम लगता है उसको हम डी एक्सेलरेशन टाइम बोलते हैं। जो वीएफडी एंड सॉफ्ट स्टार्टर में एक्सेलरेशन टाइम एंड डी एक्सेलरेशन टाइम हम सेट कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन के मुजब, कि हमको लोड अगर ज़्यादा होगा तो हम वो टाइम है वो ज़्यादा रखेंगे और लोड कम होगा तो एक्सेलरेशन एंड डी एक्सेलरेशन टाइम है वो हम कम सेट कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड, हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि वीएफडी का वर्किंग कैसे होता है। वीएफडी का फुल फॉर्म है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। तो फ्रीक्वेंसी को हम वेरी करके जो मोटर की स्पीड है उसको हम कंट्रोल करने के लिए यूज होता है वीएफडी है वो। वीएफडी है उसमें रेक्टिफायर का यूज होता है, फिल्टर का यूज होता है मीन्स के कैपेसिटर का यूज होता है और इन्वर्टर का यूज होता है। जो रेक्टिफायर है वो क्या करेगा, जो हमने एसी पावर इनपुट में दिया है जो रेक्टिफायर है उसको डीसी में कन्वर्ट करेगा। जैसे यहाँ पे आपको इमेज में दिख रहा है, जो फर्स्ट सेशन है वो एसी पावर को डीसी पावर में रेक्टिफायर कन्वर्ट करता है। और सेकंड है जो फिल्टर है उसमें हम कैपेसिटर का यूज करते हैं। तो उसका काम क्या है, तो रेक्टिफायर का जो आउटपुट है जो डीसी पावर है उसको प्योर डीसी में कन्वर्ट करता है जो कैपेसिटर है वो। और लास्ट में जो इन्वर्टर है, जो हमारा घर में इन्वर्टर लगा रहता है उसके साथ बैटरी कनेक्ट होती है। जो बैटरी है वो डीसी पावर है उसको एसी पावर में कन्वर्ट करने के लिए इन्वर्टर का यूज होता है। जो यहाँ पे इन्वर्टर का यूज है जो प्योर डीसी पावर है, जो कैपेसिटर का आउटपुट है जो प्योर डीसी है उसको एसी में कन्वर्ट करने के लिए इन्वर्टर यूज होता है। तो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव है वो 3 सेशन में रहती है, पहला रेक्टिफायर, सेकंड कैपेसिटर एंड थर्ड है जो इन्वर्टर। उसका कनेक्शन कैसे होता है चलिए फ्रेंड हम देख लेते हैं। जो यहाँ पे वीएफडी है उसके इनपुट में हम फिक्स फ्रीक्वेंसी देंगे और जो वीएफडी का आउटपुट है जो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी होगी और वो मोटर के साथ कनेक्ट करेंगे। तो हम जैसे ही फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करेंगे मतलब फ्रीक्वेंसी को वेरी करेंगे तो हमारी जो मोटर है उनकी स्पीड है वो कंट्रोल होगी। सेकंड है जो यहाँ पे सॉफ्ट स्टार्टर है, तो सॉफ्ट स्टार्टर का वर्किंग कैसे होता है चलिए फ्रेंड वो भी हम देख लेते हैं। जो सॉफ्ट स्टार्टर है उसमें एससीआर का यूज होता है मतलब सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर का यूज होता है।
अगर आपको सिंगल फेज के लिए सॉफ्ट स्टार्टर का यूज करना है तो उसमें 2 SCR है वो एंटी पैरेलल कनेक्ट होगा। अगर 3 फेज में सॉफ्ट स्टार्टर का यूज करना है तो उसमें 3 पेयर रहती है, जो 2 SCR है उसको एंटी पैरेलल कनेक्ट करेंगे। SCR है उसका वर्क क्या है, जो स्टार्टिंग वोल्टेज है उसको रिड्यूस करने के लिए यूज होता है। चलिए फ्रेंड हम देख लेते हैं कि सॉफ्ट स्टार्टर का कनेक्शन कैसे होता है। जो आपको यहाँ पे इमेज में दिख रहा है, जो सॉफ्ट स्टार्टर है उसके साथ पैरेलल हम कॉन्टेक्टर कनेक्ट करेंगे। तो वो क्यों हम पैरेलल कनेक्ट करेंगे, जब हमारी मोटर है उसको हम स्टार्ट करेंगे तब जो हमारा मोटर में पावर है वो सॉफ्ट स्टार्टर थ्रू मिलेगा, और जब रनिंग कंडीशन में मोटर आ जाएगी तब उसका पावर है वो बाईपास हो जाएगा और कॉन्टेक्टर में से मिलेगा। जैसे ही हम स्टॉप पुश बटन है उसको हम प्रेस करेंगे तब जो हमारा मोटर का पावर है जो कॉन्टेक्टर थ्रू मिलता था वो बाईपास हो जाएगा और जो सॉफ्ट स्टार्टर है उसके थ्रू मिलेगा। तो उससे क्या होगा, जब हमारी मोटर है रनिंग कंडीशन में होगी तब वो बाईपास होगी, मतलब जो कॉन्टेक्टर थ्रू रन होगी। जैसे हम स्टार्ट और स्टॉप करते तब भी हमारा जो सॉफ्ट स्टार्टर है उसका यूज होता है। ये फ्रेंड हम देख लेते हैं कि VFD एंड सॉफ्ट स्टार्टर में क्या डिफरेंस रहता है। VFD है उसको स्मूथ स्टार्ट एंड स्टॉप करने के लिए यूज होते हैं, और VFD से हम स्पीड कंट्रोल भी कर सकते हैं। जो 0 to रेटेड स्पीड है, जो मोटर का इनपुट टर्मिनल में जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम वेरी करके जो मोटर की स्पीड है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। जहाँ पे सॉफ्ट स्टार्टर है उसमें ओनली स्मूथ स्टार्ट एंड स्टॉप होता है, उसमें स्पीड कंट्रोल नहीं होती है। जो सेकंड है VFD में जो वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी कंट्रोल होती है, जहाँ पे सॉफ्ट स्टार्टर है उसमें स्टार्टिंग वोल्टेज है वही रिड्यूस होता है। जैसे ही हम मोटर है जो रनिंग कंडीशन में आ जाएगी तब जो हमारा वोल्टेज है वो कांस्टेंट हो जाएगा। जैसे हमने आगे देखा था, जब रनिंग कंडीशन में आ जाएगी तब जो मोटर में पावर है जो कॉन्टेक्टर थ्रू मिलेगा, जो सॉफ्ट स्टार्टर है वो बाईपास हो जाएगा। थर्ड है हम VFD का यूज करके फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन में मोटर को रन कर सकते हैं, जहाँ पे सॉफ्ट स्टार्टर में फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन में रन नहीं होगा। बट जैसे रन करना है रिवर्स डायरेक्शन में तब हम जो मोटर का इनपुट टर्मिनल पे जो पावर केबल रहता है उसको हम इंटरचेंज करेंगे, तब हमारी जो मोटर है वो रिवर्स डायरेक्शन में रन होगी। जहाँ पे VFD है उसमें हम डाइवर्स कमांड जैसे इनपुट में देंगे तब हमारी जो मोटर है वो रिवर्स डायरेक्शन में रन होगी। फोर्थ है हम एक्यूरेसी स्पीड के लिए हम फीडबैक में एनकोडर का यूज कर सकते हैं VFD में, जहाँ पे सॉफ्ट स्टार्टर है उसमें स्पीड कंट्रोल नहीं होती तो उसमें एनकोडर का भी यूज नहीं होता है। जो फिफ्थ है VFD में हार्मोनिक्स रहता है, उसको रिड्यूस करने के लिए हम एडिशनल फिल्टर यूज करते हैं VFD में, जहाँ पे सॉफ्ट स्टार्टर है उसमें हार्मोनिक्स नहीं रहता है। तो एक सॉफ्ट स्टार्टर का एडवांटेज है जो हार्मोनिक्स नहीं रहता है, जो VFD में हार्मोनिक्स रहता है जो एक डिसएडवांटेज है। और 6 है जो VFD है उसमें 2 एनालॉग आउटपुट रहता है, 6 डिजिटल इनपुट रहता है, 3 रिले आउटपुट रहता है और 2 डिजिटल इनपुट आउटपुट रहता है जो प्रोग्रामिंग है। जहाँ पे सॉफ्ट स्टार्टर है उसमें ओनली 2 डिजिटल इनपुट रहता है और 4 रिले आउटपुट रहता है। और जो VFD की कॉस्ट की बात करें तो VFD की कॉस्ट ज़्यादा रहती है कंपेयर टू सॉफ्ट स्टार्टर। जो VFD की कॉस्ट है वो ज़्यादा होगी तब VFD में प्रोटेक्शन भी ज़्यादा मिलेगा, जहाँ पे सॉफ्ट स्टार्टर है उसमें प्रोटेक्शन है वो कम रहेगा। चलिए फ्रेंड हम देख लेते हैं कौन कौन सा प्रोटेक्शन रहता है जो VFD एंड सॉफ्ट स्टार्टर में कॉमन है। जो ओवर वोल्टेज है, अंडर वोल्टेज है, मतलब हमने जो वोल्टेज सेट किया है उससे ओवर या अंडर होगा तब हमारा VFD भी ट्रिप होगा और सॉफ्ट स्टार्टर है वो भी ट्रिप होगा। ओवर करंट है, शॉर्ट सर्किट है, अर्थ फॉल्ट है, इतना प्रोटेक्शन है जो VFD में भी रहता है और सॉफ्ट स्टार्टर में भी रहता है। इसके अलावा VFD में और भी प्रोटेक्शन रहता है, वो क्या क्या रहता है चलिए हम देख लेते हैं। सप्लाई फेज लॉस है, मोटर फेज लॉस है, ओवर टेम्परेचर होगा तब हमारा VFD ट्रिप होगा, ओवर फ्रीक्वेंसी, स्पीड एरर, हाई टॉर्क, एक्सेलरेशन टाइम एंड डी एक्सेलरेशन टाइम, मल्टीपल स्पीड है, मतलब हमने जो स्पीड है वो सेट की है उससे ज़्यादा या कम स्पीड में जब हमारी मोटर है रन होगी तब हमारी VFD है और ट्रिप होगी। ऑल ओवर समरी ये है जब हमारे VFD का यूज़ कहाँ पे होगा, जिस एप्लीकेशन में हमको स्पीड कंट्रोल करने की रिक्वायरमेंट रहती है वहाँ पे हम VFD का यूज़ करेंगे। और जो एप्लीकेशन ऐसी हो जिसको स्मूथ स्टार्ट एंड स्टॉप करने का रहता है और जो रनिंग कंडीशन है उसमें स्पीड कांस्टेंट चाहिए, वहाँ पे हम सॉफ्ट स्टार्टर का यूज़ करेंगे। तो आई होप कि आपको पता चल गया कि VFD और सॉफ्ट स्टार्टर में क्या डिफरेंस है, दोनों का वर्किंग क्या है और कनेक्शन क्या है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपकी कमेंट ही हमको आगे अच्छे टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए सपोर्ट करते हैं।